आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करता हूँ। 13 क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया कितने डिविजिबल 3 डिजिट नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है। मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ कौन कौन से नंबर्स है वो 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, तो वो कौन कौन से नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर की बात करें तो वो क्या होते हैं 100 to 999, ये 3 डिजिट नंबर्स है। फिर 10 to 99 ये 2 डिजिट होते हैं। 0 to 9 ये 1 डिजिट होते हैं। तो 100 से लेकर 999 तक तो कौन कौन से नंबर आएंगे। सबसे छोटा 105 जो कि 7 से डिवाइड होता है। फिर 112, 119 सो ऑन। और लास्ट वाला नंबर कैसे पता चलेगा, आप क्या करो 999 को डिवाइड करो 7 से। 7 1 7, 2 कैरी 9, 7 4 28, 1 कैरी 9, 7 2 14, पीछे रिमाइंडर 5। इसको 999 में से 5 को माइनस करो तो इसका मतलब 994। ये भी सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 7। तो मैं ये लिखता हूँ 994। ये कितने नंबर से ये पता करना है। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर से ये भी फॉर्म कर रही है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी विद ए, इसमें क्या है 105 फर्स्ट टर्म। डी किसके बराबर दिया गया है 7 एंड nth टर्म में लेट कर दो 994। इसमें nth टर्म है, टोटल टर्म जानने के लिए लास्ट टर्म nth टर्म आई। नाउ अगर a n अगर 994 के बराबर है which implies that a n को फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal to 994 आएगा। a की जगह a की वैल्यू पुट करते हैं। a किसके बराबर है 105 प्लस n minus 1 into d is equal to 7 is equal to 994। ऐसे लिख दिया 105 plus 7 into n, 7n minus 7 1 7 is equal to 994। 105 minus 7 किसके बराबर आएगा 98 plus 7n is equal to 994। 7n is equal to 994 minus 98 के बराबर implies that 7n ये किसके बराबर आएगी मेरे फ्रेंड्स। इसमें से 14 में से 8 गया तो बाकी 6, इधर बचा 8, यहाँ से कैरी लाया तो 18 में से 9 का 9 और यहाँ पे 896। तो 7 and 896 के बराबर implies that n की वैल्यू क्या आएगी 896/7 किसके बराबर आता है which is equal to, यहाँ से कैंसिल करें 7 1 7 1 कैरी इधर 19, 7 2 14, 5 कैरी 56, 8 से 56 ये आ जाएगी किसके बराबर 128। तो इसका मतलब कितने 3 डिजिट नंबर से जो डिविजिबल बाय 7 दैट इज 128। therefore the number of 3 digit numbers divisible by 7 is equal to 128 numbers है तो 7 से डिवाइड होते हैं 3 डिजिट नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का रिलेटेड है। इसमें मल्टीपल्स ऑफ 4 देखते हैं 0 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 आते हैं। या आप खुद करोगे मल्टीपल्स ऑफ 4 कौन से आएंगे 0 250 के बीच, सॉरी 10 and 250। तो सबसे छोटा मल्टीपल 12, 16, इसके बाद 20 सो ऑन और लास्ट में 250 को डिवाइड करो 4 से 4 6 24 1 0 2 8 रिमाइंडर 2। तो पीछे 2 रिमाइंडर को 250 में से माइनस करो ये 248 आएगा।
लास्ट ये भी लिस्ट ऑफ नंबर एक एपी बन रही है जिसमें a 12 है, कॉमन डिफरेंस b 4 के बराबर है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालो इसकी। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करता हूं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द n टर्म्स ऑफ एपी, इन दो एपीज के n टर्म्स इक्वल है, n की किस वैल्यू के लिए इक्वल है वो फाइंड करना है। मैं सबसे पहले इसमें लेता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13 14 आप खुद सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करा रहा हूं। इसमें फर्स्ट एपी लेता हूं। दो एपीज दी गई हैं, इनके n टर्म्स इक्वल है, n की किस वैल्यू के लिए इक्वल है वो फाइंड करना है। फर्स्ट एपी क्या है 63 65 67 सो ऑन। यहां पे हम देखें a क्या है 63, d किसके बराबर है 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 के बराबर, 2 के बराबर, विच इंप्लाइज दैट इसमें nth टर्म किसके बराबर आएगी इसकी nth टर्म ऑफ दिस एपी क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू d, विच इज इक्वल a की जगह हम लिखेंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2। तो ये 63 प्लस 2n माइनस 2 और ये आ जाएगा 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n। दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस फर्स्ट एपी। अब हम इसको यहीं पे रखते हैं, सेकंड एपी लेते हैं, सेकंड एपी लें तो ये क्या हमारे पास सेकंड एपी 3 10 17 सो ऑन। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7 बराबर कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो विच इंप्लाइज दैट इसकी nth टर्म क्या आ जाएगा, आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह वैल्यू पुट करो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 7 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू n का 7n माइनस 7 विच इंप्लाइज दैट इसी को ही आगे सॉल्व करें, इधर देखो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू इसके अंदर देखें 7 में से 3 में से 7 गया तो 4 में से 7 एंड 9 सही, और 3 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 4। ये निकली आंसर टर्म ऑफ सेकंड एपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, इनको इक्वेट करो तो इसका मतलब क्या आ जाएगा n की वैल्यू फाइंड करते हैं। टर्म सेकंड एपी फर्स्ट एपी की जगह 61 प्लस 2n और n टर्म ऑफ सेकंड एपी की जगह क्या निकला हमारे पास 7n माइनस 4। तो अब ये आ जाएगा 2n, 7n को इस साइड ट्रांसपोज किया तो माइनस 7n और इस साइड माइनस 4 तो 61 उस साइड जाएगा माइनस 61। 2n माइनस 5 ये आएगा माइनस 5n के बराबर 2 माइनस 7 माइनस 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 65 इनका सम implies that n की वैल्यू माइनस 65 अपॉन माइनस 5 which implies that किसके बराबर आता है ये, therefore n की वैल्यू 30। ये आंसर n की वैल्यू फाइंड करने की इसमें। नेक्स्ट क्या determine the AP whose third term is 6 and 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। थर्ड टर्म दी गई और दूसरा क्या गिवन है हमारे पास सेवंथ टर्म एक्सीड कर रही फिफ्थ टर्म को 12 से। हमें एपी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हमारे पास गिवन है इसकी थर्ड टर्म किसके बराबर है 12 के बराबर 16 के बराबर। Here given in this question A3 is equal to 16। Third term of
दिस AP इज इक्वल टू 16। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रखी हमने। और दूसरा सम टर्म एक्सीड फिफ्थ बाई 12, सम टर्म फिफ्थ टर्म को आल्सो सम टर्म फिफ्थ टर्म एक्सीड करे 12 से, ये आ गया A5 प्लस 12 गिवन, which implies that sum term का फॉर्मूला आएगा A प्लस 60 A प्लस 4D प्लस 12 के बराबर। A दोनों साइड से कैंसिल करो, implies that 6D 4D को ट्रांसपोज किया माइनस 4D और RHS का आई 12, ये आ जाएगा 2D की वैल्यू 12, implies that D की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2 और D कितना निकला 6 के बराबर। पुट करो इसकी वैल्यू, D की वैल्यू 6 किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी? A प्लस 2 इंटू इस D की जगह D की वैल्यू दैट इज 6 इज इक्वल टू 16, which implies that A इज इक्वल टू 16। तो ये उस साइड जाके 6 2 12 उस साइड जाके -12 हो जाएगा। A की वैल्यू क्या निकली 4। तो A और D की वैल्यू हमारे पास है, तो देयरफॉर हमने क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द AP, देयरफॉर द AP इज क्या आ जाएगी? AP फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस 6 है तो 4 प्लस 6 सेकंड टर्म 10 और 6 ऐड करो 16 22 28 सो ये वही AP होगी, ये हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17th क्वेश्चन क्या है? इसमें हमने क्या करना है? 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द AP, लास्ट टर्म से जो 20th टर्म है, लास्ट से 20th देखनी है, वो फाइंड करनी है। वो किसके बराबर है? वो टर्म निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, द गिवन AP इज 17th क्वेश्चन में गिवन AP क्या है हमारे पास? 3 8 13 3 8 13 सो ऑन, और लास्ट टर्म दी गई इसकी 253 के बराबर। ये AP दी गई है, इसमें 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितनी वो पता करते हैं इसमें। तो उसके लिए A हमारे पास क्या गिवन है 3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस से दिया गया है 5 के बराबर। मैं लेट करता हूं इसकी nth टर्म इज इक्वल टू 253, an में क्या लेते हैं 253 के बराबर, which implies that an का फॉर्मूला क्या है? a plus n minus 1 into d is equal to 253 के बराबर, which implies that a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3 plus n minus 1 into d की जगह हम लिखेंगे 5 is equal to 253 के बराबर, which implies that 3 plus 5n minus 5 is equal to 253, implies that 5n 3 में से 5 गए तो क्या है -2 is equal to 253, implies that 5n किसके बराबर आ जाएगा 253 माइनस का उस साइड जाकर +2 that is 255, implies that n की वैल्यू 255 अपॉन कितना आता है 51, that is number of terms in this AP is equal to 51 के बराबर है। तो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या होगी इसके बराबर 9 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म कौन सी आएगी इसको 51st टर्म, ये आ जाएगा 51 में से 20 माइनस करो, बट जो भी ये सब्ट्रैक्शन है इसमें 1 ऐड करना है, तो जो भी टर्म आती है टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म
जो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट टर्म से 20 माइनस करो, फॉर्मूले का +1 डालना है, जो भी टर्म आएगी वो फर्स्ट टर्म से वो टर्म होगी। तो इसका मतलब ये 51 में से 20 के 31 + 1, मैं इसको लिख सकता हूँ 32nd टर्म, 32nd टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म से कौन सी थर्ड सेकंड टर्म आएगी, और थर्ड सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, a + 31d, a की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे 3 + 31 × d is 5 which is equal to 3 + 155, और ये आएगा 158 इसका आंसर। दिस इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, दैट इज 158 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन में हमारे पास क्या कंडीशन दी गई है, सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and 6th and 10th is 44, find first 3 terms of the AP, find करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहले गिवन क्या हमारे पास, पहला गिवन दिया गया सम ऑफ 4th and 8th term इज इक्वल टू 24, तो 4th टर्म को हम लिखते हैं A4 और 8th टर्म को लिखते हैं A8 इज इक्वल टू 24, इन दोनों का सम क्या है 24, which implies that a plus 3d, 4 term का फॉर्मूला a plus 8 minus 1 that is 7d is equal to 24, इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई किया, a 2a 3d 7d 10d is equal to 24, इसको बनाया फर्स्ट इक्वेशन। आल्सो 6 टर्म a6 plus 10 टर्म a10 इज इक्वल टू किसके बराबर है 44 के बराबर, a6 plus a10 इज इक्वल टू 44 के बराबर है। a6 की जगह a plus 5d और a10 की जगह a plus 9d इज इक्वल टू 44, 2a plus 14d इज इक्वल टू 44, दिस इज सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करके सबट्रैक्शन से एलिमिनेट करेंगे और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं लिखता हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ठीक है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सेपरेट करो, तो टर्म वाइज सेपरेट करते हैं। देखो 2a कैंसिल हो गया, 10d में से 14d को सेपरेट कर दिया आएगा -4d, और 24 में से 44 गया तो ये आ जाएगा -20, implies that d की वैल्यू क्या आ जाएगी -20 upon -4 that is 5, d निकल गया इसमें 5 के बराबर, इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 44 है, 24 5 is d, put d is equal to 5 in first period, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी 2a plus 10 into d is equal to 5 is equal to 24 के बराबर, implies that आगे सॉल्व करें तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a is equal to 24 ऐसे ही, और इसको साइड ट्रांसपोज किया 10 5 से 50 उस साइड जाके क्या है -50 के बराबर, 2a की वैल्यू आएगी -26 और a की वैल्यू क्या निकली -30, a और d इन दोनों की वैल्यू हमारे पास, तो हम कोई भी एक भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमने इसकी 3 टर्म्स की लिखनी है, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द APR, फर्स्ट 3 टर्म्स AP की क्या होंगी, फर्स्ट टर्म -30, फिर प्लस d इसमें 5 ऐड करो तो दैट इज -8 और -3, इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 19 तो 20 देखो, 19 में समर वर्क इन 1995 at annual salary of ₹5,000 and received an increment of 200 each year, 200 की उसको इंक्रीमेंट हो रही है, तो उसकी सैलरी 7,000 किस साल में किस ईयर में पहुंचेगी, तो इसमें हम इसको एज एपी ही कंसीडर करेंगे, और जो इसकी
स्टार्टिंग सैलरी थी, स्टार्टिंग एनुअल सैलरी थी, उसको फर्स्ट टर्म लेते हैं और जो इंक्रीमेंट है इसमें उसको डी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का वी हैव, चलो ये लिखो, वी हैव ए ले लो आप 5000 जो इसकी स्टार्टिंग इनकम थी, स्टार्ट में थी। फिर डी ले लो आप 200 जो इसकी इंक्रीमेंट हो रही है, एंड ए एन ले लो आप 7000 जो इसकी टोटल सैलरी बनी। अब किस ईयर में बनी इसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी। नाउ ए एन अगर 7000 के इक्वल है, implies that a n का फॉर्मूला n minus 1 into d is equal to 7000 ऐसे ही a इसका वैल्यू पुट करो 5000 n minus 1 into d इसका 200 is equal to ये 7000 ऐसे लिखा। यहाँ पे 5000 ऐसे ही 200 into n 200 into 1 is equal to 7000 के बराबर। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 में से 2 गया, 5000 में से दिया आएगा 4800 प्लस 200 n is equal to 7000 implies that 200 n is equal to 7000 minus 4800 के बराबर। कितना डिफरेंस है इनका 2200, 200 इसके बराबर है, implies that n is equal to 2200 upon 200 which is equal to 11 के बराबर होती है। For his salary is 7000 किस ईयर में पहुंच गया? His salary reach rupees 7000 in the 11th year। तो उसने वर्क स्टार्ट किया तो उसके 11th ईयर में, फिर जब 11th ईयर लगा उसकी सैलरी 7000 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकली 7 rupees 5 in first week आप दे रहे हैं इंक्रीज इज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75, उसने इंक्रीज की वीकली सेविंग्स, हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड है। ये भी हमारे पास इसी के रिलेटेड है, मैं इक्वेशन बना के देता हूँ आपको सॉल्व करना। हियर गिवन जो इसकी स्टार्टिंग सेविंग्स थी उसको हम फर्स्ट टर्म लेते हैं और कितनी थी वो ₹5, इसको 5 रखो। डी किसके बराबर है 1.75, वो हर वीक इंक्रीज करती गई। एंड ए एन किसके बराबर है 20.75 होगी, उसकी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ an 20.75 के बराबर है, implies that a plus n minus 1 into d 20.75 के बराबर है। a और d की वैल्यू जिसमें पुट करो 65 बराबर निकलेगी, n की वैल्यू वही आपने फाइंड करनी है। तो इसके साथ एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे, कल पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द ईपी, फर्स्ट एन टर्म्स को सम कैसे फाइंड करते हैं।